नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। बंधुओं, जब गोगा जी का ब्याह तय हुआ तो गोगा जी महाराज अपने ब्याह की खुशी में सब लोग ऐसे मतवाले हो गए कि महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को ब्याह का न्योता ही भिजवाना भूल गए। किसी ने ठीक ही कहा है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। बंधुओं, बारात समुद्र तट पर जा पहुंची और पशुओं के चारे दाने की व्यवस्था कर विशाल समुद्र पार करने का विचार किया। जब किसी की समझ में कोई उपाय नहीं बैठा तो गोगा जी महाराज ने आगे बढ़कर कहा, दादाजी, अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की सिखाई विद्या द्वारा इस समुद्र को क्षण मात्र में सुखा दूंगा। गोगावीर जी महाराज के मुख से महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज का नाम सुनते ही सब सज्जन दुखी हो गए, क्योंकि उन्हें उनके शिष्य का न्योता देना सब भूल गए ब्याह का न्योता देना। सभी परिवार इतनी बड़ी भूल करने के कारण दुखी हुए। अब क्या हो, उनका कोई ना ठिकाना ना पता और तलाश करने का समय भी जाता रहा। फिर भी सबने सलाह कर नरसिंह पांडे को कजली वन नीले घोड़े पर चढ़ाकर रवाना कर दिया और समझा दिया कि पांडे जी, आप ही हम सब में काम के आदमी हैं। आपके सिवा महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को मना कर लाना दूसरा कोई नहीं जानता। जब तक आप नहीं लौटोगे तब तक हम सब आपका यहीं बैठे इंतजार करेंगे। अब गुरु महाराज को लाने में आपकी चतुराई का ही काम है। नीला घोड़ा कजली वन के रास्ते से परिचित था। वह कई बार महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की धुनी पर जा चुका था। वह अति शीघ्र आसमान में उड़ गया और कबूतर की तरह नीचे उतरता हुआ कजली वन में महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज के आश्रम पर जा पहुंचा। नरसिंह पांडे को नीले घोड़े पर सवार देखकर सभी संत शंकाओं के वशीभूत हो गए और उनके आने का कारण जानने को आतुर हो गए। नरसिंह पांडे ने तुरंत ही घोड़े से उतरकर धूनी पर पहुंच गुरु चरणों में अपना शीश नवा दिया। तब महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्य के सिर पर हाथ रखकर आशीष दी और पूछा, कहो, गोगा के ब्याह की तैयारी तो खूब धूमधाम से हो रही होगी और तुम्हारे संगी साथी सब सुख से हैं, क्योंकि जो गुरु लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, साईं लोग होते हैं, फकीर लोग होते हैं, ये सब कुछ जानते होते हैं और त्रिकालदर्शी गुरु गोरखनाथ जी महाराज से क्या छिपा है। तो उन्होंने आते ही पूछा, कहो, गोगा के ब्याह की तैयारी तो खूब धूमधाम से हो रही होगी और तुम्हारे संगी साथी सब सुख से हैं। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के वचनों को सुनकर नरसिंह पांडे बोले, त्रिकालदर्शी गुरु गोरखनाथ जी से क्या कुछ छिपा है क्या? आपके दासों को तो सुखी रहना ही है। इतना सुन महायोगी गुरु गोरखनाथ जी बोले, पंडित, जब बारात समुद्र तट पर पहुंच गई तो तुझ ब्राह्मण को मेरे गुस्से से भस्म होने के लिए क्यों भेजा है? मैं और मेरा चेला कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी को अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ धूनी पर बैठे बैठे ही दिख रहा था। अपने गुरु के वचन सुनकर नरसिंह पांडे का मुंह सफेद पड़ गया। उसे उत्तर ना कोई सूझा। उसने आव देखा ना ताव झटपट गुरु चरणों को पकड़ लिया और अपराधों के लिए क्षमा मांगी और जामात सहित चलने की प्रार्थना की। परंतु महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज टस से मस नहीं हुए और बोले, मैं 12 वर्ष घूम फिर कर अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ की खोज कर यहां आया हूं। मुझे भगवत भजन करने दो। अपने गुरु का गुस्सा देखकर नरसिंह पांडे को जब कोई उपाय न सूझा तो उसने झटपट अपनी तलवार सूत कर अपने गले पर लगा ली
और बोले, गुरुजी, अब अगर आपने चलने से इनकार किया तो नरसिंह पांडे की गर्दन आपके चरणों पर लौटती नजर आएगी। मैं भी महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का चेला, आप ही का चेला। इतना कहकर वे सुबक सुबक कर रो पड़ा। नरसिंह पांडे का प्रेम और गुरु भक्ति देखकर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज पिघल गए। निश्चल भक्ति की विजय हो गई। गुरु गोरखनाथ जी महाराज बोले, जरा सी बात पर आत्महत्या? मैं तो तुम्हारी गुरु भक्ति की परीक्षा ले रहा था। इतना कहकर नरसिंह पांडे को अपने गले से लगा लिया और अपने 1400 चेलों को हुक्म दिया कि झटपट तैयार हो जाओ, अभी गोगा की बारात में शामिल होना है। जब सब तैयार हो गए तब ओगरनाथ जी ने सबको आंखें बंद करने का आदेश दिया। कहते हैं कि जब सबने आंखें मूंद ली तो पल भर भी देर ना लगी, आंखें खोलते ही सबने अपने गुरु भाई गोगा जाहरवीर पीर जी महाराज की बारात में अपने को शामिल देखा। अब महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज को जमात सहित अपने प्यारे साधुओं शिष्यों के सहित नरसिंह पांडे के साथ आया हुआ देखकर महाराजा उमरपाल सिंह, राजा जेवर सिंह और अर्जन सर्जन सहित सभी साथियों ने गोगावीर जी महाराज के संग गुरु चरणों में अपना मस्तक नवाया। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज के चरणों में अपना मस्तक नवाया। आदेश शब्द का उच्चारण कर सबने गुरु गोरखनाथ जी के चरण छुए। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी से मनोभावना छिपी तो थी ही नहीं। उन्होंने भी व्यर्थ समय खोना उचित नहीं समझा और मंत्र बल द्वारा योग विद्या फैलाकर ऐसी माया रची कि हर व्यक्ति को अपने साथ महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज ही खड़े दिखाई दिए। तब राजा उमरपाल सिंह ने आगे बढ़कर उनकी कुशल क्षेम पूछी। राजा उमरपाल सिंह का मस्तक लज्जा से झुक गया। तब महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज बोले, राजा, आज हमें तंदुल नगरी पहुंचना परम आवश्यक है, अन्यथा आमेर नरेश के पहुंच जाने पर गोगा का ब्याह करने में कठिनाई पड़ेगी। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की वाणी सुनकर राजा उमरपाल सिंह बोले, गुरुदेव, आप हमारी भूल क्षमा कर दें। जिस प्रकार उचित समझे अपने शिष्य की बारात का संचालन करें। राजा उमरपाल सिंह की अधीनी देखकर महायोगी गुरु गोरखनाथ जी ने अपने उड़न खडोले पर घोड़े, हाथी, जो जानवर थे, सबको मंत्रों द्वारा कहते हैं कि मक्खी बनाकर बिठा दिया और अपनी भभूति उड़ाकर तमाम मानव और सामान इतने हल्के और छोटे कर दिए जैसे भुनी हुई मक्का के दाने। उनमें से काफी गोगावीर जी महाराज के नीले घोड़े पर लद गए। बाकी अन्य बाराती और बचा खुचा सारा सामान ओगरनाथ जी के विमान पर भर दिया, जहां खाने पीने की बारातियों के लिए सामग्री भरी हुई थी। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के आदेश शब्द का उच्चारण करते ही उड़न खटोला और ओगरनाथ का विमान और गोगावीर का नीला घोड़ा आसमान में ऊंचा उड़कर अल्प समय में ही तंदुल नगरी जा पहुंचे। वहां पहुंचकर तब अपना सब सामान राजा सिंधा सिंह के जनमासे में जा रखवाया और फौज, पलटन, हाथी, घोड़े जो मक्खी मच्छर बने हुए थे, सबको बाग के पेड़ पौधों पर चिपटा दिया। अपनी योग माया के चमत्कार से पृथ्वी से 4 हाथ ऊपर अदर में अपना धूना चिता दिया। नरसिंह पांडे, कोतवाल भज्जू, रत्ना और अपने शिष्य ओगरनाथ को गोगावीर जी महाराज और नीले घोड़े सहित राजा सिंधा सिंह के बनवाए सुंदर डेरे में ठहरा दिया, जो राजा सिंधा सिंह ने अमर नरेश के ठहरने के लिए बनवाया था। क्योंकि राजा सिंधा सिंह वो तो इसी आस में थे कि गोगा तो आएंगे लेट, तो वो तो रह गए पीछे क्योंकि तारीख गलत पहुंची। लेकिन वो नहीं जानते कि जिस पे सिर पर हाथ हो गुरु गोरखनाथ महायोगी का, वो समय पे पहुंच जाते हैं, समय से पहले ही पहुंच जाते हैं जहां पहुंचना होता है। क्योंकि गुरु का साथ है, मुर्शद का साथ है,
फकीर का साथ है, पीर का साथ है, साधु संत महात्मा का साथ है। इस बात को समझे। एक तो ये कि इनसे कभी कुछ छिपा नहीं, दूसरा ये कि साधु संत महात्मा फकीर गुरु रहबर दयालु होते हैं, क्षमा मांगने पर क्षमा कर देते हैं। और तीसरा ये कि चाहे लाख कोई जितने मर्जी कांटे आपके रास्तों में फैला दें, ये मंजिल पे आपको पहले ही पहुंचा देंगे। तो साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। अब आगे क्या हुआ वो आपसे साझा करेंगे अगली वीडियो में कि अगले दिन का क्या नजारा था। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। अलख निरंजन।